अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। अब मौसम बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन गला अभी भी सबके गले ख़राब हैं। कोई फ्लू है, कोई खांसी है। तो आज मैंने सुबह सुबह ये सोचा कि चाय के साथ ना मैं थोड़ी सी मीठी सवैयाँ बनाती हूँ। ये कलर वाली सवैयाँ मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और खैर मुझे भी बहुत पसंद है। अगर ये आप लोग फ्लू हो या गले में दर्द हो ना, तो ये सवैयाँ आप खाएँ। इसकी स्टीम जो गरम गरम खाएँ ना, तो ये सच में इतना सूदिंग इफ़ेक्ट देती है और इतना मज़े का आपको गले में दर्द नहीं होती कुछ भी, क्योंकि इस हालत में नाश्ता या इस तरह का खाना निगला नहीं जाता। तो बस मैंने चाय के साथ सवैयाँ रखी हैं। अब मैं ये सोच रही थी मैं आप लोगों से साथ साथ गपशप भी लगाऊं। आज मेरे बहुत सारे ढेर सारे काम हैं और स्पेशली मैंने ऐसे काम करने हैं जो आगे रमज़ान से में मुझे आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए। आपको पता है रमज़ान में भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे रह गए 30 डेज़ तकरीबन। अब देखें चाँद निकलने पे डिपेंड करता है 30 दिन है, 31 दिन है या 29 दिन है, ये तो चाँद पे डिपेंड करता है। तो बस वही ना मैंने सोचा है, मैंने कहा अब ये नाश्ता वाला काम ख़त्म करके तो मैं ना थोड़ा सा वो वाले काम करूं जो रमज़ान में मुझे आराम हो जाए। तो बस मेरी सवैयाँ देखें अब तैयार हो गई हैं और इतनी मज़े की बनी, सब ने बड़ा इन्जॉय किया। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, खैर मुझे भी बहुत पसंद है। आप में से भी बहुत से लोगों को होपफुली बहुत पसंद होंगी। तो अब मैं और एक बात मैंने आपसे करनी है, मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करनी है जो आप भी जल्दी कर लें, क्योंकि रमज़ान में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो 30 दिन बहुत थोड़े होते हैं और ये ऐसे चुटकी बजानी और ये 30 दिन हमारे जो है ना वो गुजर जाने हैं। क्योंकि इसमें हम लोग, आपको पता है सर्दी इतनी गुजरी है, पैक हुए पड़े थे, घर गंदे थे, सारा कुछ मतलब बस ये कि खा पी लिया और बस यही हमारा काम चल रहा था। साफ़ सफाई भी एक दफ़ा करनी, क्योंकि रमज़ान से पहले मेरा ये होता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाए और सुकून से रोज़ा रखें, अफ्तार सहर का करें और रूटीन की जो एक छोटी सी सफाई है ना वो बस हो, और बस जी डेट्स ऑल, ये वाला हमारा काम होता है। तो बस अब मेरा सबसे पहला जो टास्क है ना, ये बच्चों को नाश्ता दे के चाय और सारा करके अब मैं चेक करूँगी अपनी ग्रॉसरी को। आपको पता है ग्रॉसरी जो है वो बेसिक रमज़ान में हमारी चीज़ है, जिसको आपने पहले प्री प्लान कर लेना है कि क्या क्या चीज़ आपके पास है और क्या क्या नहीं है। बल्कि मेरी बेटी जो है ना वो मुझे काफ़ी हेल्प आउट कराती है ग्रॉसरी में, इसको अरेंज करने में, उसको चेक करने में। आपको पता है जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो बेतुकी चीज़ उठाने से का कोई फ़ायदा नहीं, पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग घर से निकलने से पहले एक दफ़ा मेन ग्रॉसरी की लिस्ट बना लिया करें। उसमें ये हो जाता है कि जब आपके पास एक लिस्ट होती है ना कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है और फजूल में जो हम चीज़ें उठा लेते हैं ना और पैसा ज़ाया करते हैं वो नहीं होता। मैंने लास्ट जो मंथ अभी की थी, आई थिंक लास्ट मंथ भी नहीं हुआ, तकरीबन 20 डेज़ हुए हैं मुझे ना ग्रॉसरी किए हुए। तो मेरी अच्छी खासी ग्रॉसरी अभी पड़ी हुई है। तो बस यूज़ तो हुई है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैंने कहा मसाले भी चेक कर लूँ और बच्चे मेरे पास्ता मैकरोनी ये चीज़ें रमज़ान में शौक से खाते हैं वो चेक कर लूँ। चीनी, मतलब आपको पता है बेसिक चीज़ें हमारी जो है ना ग्रॉसरी की वो यही होनी है। शरबत तो आपको पता है मेरे बच्चे चाहे रमज़ान सर्दी में आए चाहे गर्मी में, मुझे लगता है उन्होंने जो है ना वो टैंग शरबत ये ज़रूर पीने। और सबसे अच्छी बात जो है, अच्छा आपको एक बताने लगी हूँ कि आप में से होपफुली मोस्टली औरतें करती भी होंगी लेडीज़, क्योंकि मैं जब फ्रूट चाट बनाती हूँ उसमें मैं टैंग ज़रूर शामिल करती हूँ। तो इसलिए टैंग मेरा जो है ना वो कंपलसरी हो जाता है। और फ्रूट चाट ज़रूर बनाया करें, चाहे थोड़ी सी बनाए, एक बाउल ज़रूर लिया करें। आप रोज़े के साथ होते हैं, एनर्जी लेवल लो हुआ होता है, और दूसरी आपकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अच्छी एनर्जी के साथ भरपूर तरीके से ना जो आप रोज़े को रखें और रोज़ा जो है उसमें आपकी एनर्जी फुल हो, आप इबादत भी कर सकें और घर का काम भी देख सकें। आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा काम भी डबल हो जाता है। जहाँ हम एक खाना बना रहे होते हैं, रमज़ान में हमारे फरमाइशी प्रोग्राम ढेर सारे हो जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे भी रोज़ा रख रहे होते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। और इस टाइम में अगर औरत वीक है या औरत की एनर्जी, इम्यून सिस्टम डाउन है, तो वो फिर काम नहीं चलना। तो इसलिए आप लोगों ने फ्रूट चाट इस तरह की चीज़ ज़रूर अपने लिए बनानी है, ताकि डाइट भी हमारी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रूट चाट से हो जाता है हमारा फौरी एनर्जी लेवल जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है। और मैं खजूर लाजमी, हाँ खजूरें भी आपने ज़रूर ऐड करनी है। खजूरें मैं लाजमी लाती हूँ और ज़्यादा ले आती हूँ, चाहे मैं उसका थोड़ा सा मिल्क शेक बना लूँ, चाहे मैं वैसे उसको खा लूँ, तो लेकिन मैं खजूरें ज़रूर ऐड करती हूँ। अच्छा ये आप जो है ये मेरी दूसरी चीज़ें पेनिट्री वाली, ये भी मैंने कल चेक करती हूँ। आपको पता है ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है, लाइक बर्तन धोने के लिए साबुन, वो जो फोम होते हैं, फिर जालियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें भी हमें रिक्वायर्ड होती है। मैं बता रही हूँ आपको, मेरा अच्छा खासा भी सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं ऐसी चीज़ें जो मेरी
ख़ासकर रमज़ान में यूज़ होने वाली है ना, वो चीज़ें मैं ना देख लूँ, चेक कर लूँ और जितनी मैं ला सकती हूँ वो ले आऊँ। और बाकी जो फ़्रेश चाहिए होंगी, लाइक दही फुल्कियाँ हो गई, पापड़ी हो गई, ये हमें फ़्रेश चाहिए होती हैं, ये मैं ऑन द स्पॉट लूँगी, लाइक एक आध दिन पहले लूँगी ताकि वो मेरी फ़्रेश हों। बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं ले के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद और बहुत से काम करने, तो मैं चाह रही थी मैं ग्रॉसरी वाला काम जो है ना वो पहले समेटूँ। ग्रॉसरी के साथ साथ मुझे और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, वो भी मैं आपसे अभी अभी ज़रूर शेयर करती हूँ, और आपको भी वो चाहिए होंगी ज़रूर। तो आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। फिर ये ना कहिएगा कि स्किप किया और हमारी ये चीज़ें हम मिस कर गए, अब हमें जैसे ही रमज़ान शुरू होना है तो हमें वो चीज़ें चाहिए, तो कैसे। तो मैं तो आपसे वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं ख़ुद कर रही होती हूँ, और आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ कि आप रमज़ान आने वाला है और उससे पहले पहले अपनी तैयारियाँ पकड़ लें। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ मार्ट में, तो मैंने बस फिरते फिरते मेरा दिल था मैं एक दफ़ा चक्कर भी लगाऊं, और जो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं वो ठीक है, और जो चीज़ें मुझे लेनी है, रिक्वायर्ड है, जो ख़त्म होने वाली हैं वो मैं ले लूँ और अपना स्टॉक को जो है ना फुल कर। और हाँ, आपको इस टाइम में टिशू रोल्स भी चाहिए होते हैं और किचन टॉवल्स भी चाहिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पेशली हमें रमज़ान में ज़्यादा चाहिए होती है। रूटीन के डेज़ में तो आपको पता है ना, एक रूटीन का खाना बन रहा होता है, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये कि रमज़ान में हम लोग माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान में भी बहुत बरकत कर देते हैं, और इतना मतलब एहतमाम करता है ना इंसान। मुसलमानों के घरों में माशाल्लाह इतना एहतमाम होता है रमज़ान की, तो वैसे ही बारौनक सा पुर रौनक सा एक माहौल हो जाता है, और ऐसे लगता है जैसे हवा में भी ना एक बड़ी निखार और बड़ी पाकीज़गी सी, और इतना प्यारा। मुझे तो खैर आई कांट एक्सप्लेन इट, मुझे तो वो चीज़ मेरे ख़्याल से आप सब फील कर रही होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बस अब हम लोग घर वापस आए। अच्छा, मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, मैं मार्ट से ग्रीन वेजिटेबल्स भी लाई हूँ, लाइक टमाटर, ये मैं फ्रीज़ करूँगी। फिर उसके बाद अदरक लाई हूँ, वो मैं फ्रीज़ करूँ, लेकिन मैं जब भी लाती हूँ ना, मैं लाते ही पहले उन्हें धोती हूँ, धो के फिर उन्हें ड्राई करूँगी, फिर उसके बाद उसका जो भी मैंने करना है ना वो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िल वक्त, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, आपको पता है रूटीन के काम भी, फिर बाहर का चक्कर भी, तो वेजिटेबल्स इनको सबको मैं जितनों को समेट सकी तो आज समेटूंगी, नहीं तो मैं इंशाल्लाह कल उसको समेट लूँगी। लेकिन ये कि आपके पास अभी टाइम है, अभी आप कल पे भी काम डाल सकते हैं, लेकिन जब रमज़ान के डेज़ करीब आए तो बिल्कुल कल पे नहीं हो सकना। अब ये देखिए मैंने धो लिए टमाटर, अब मैं इनको शॉपर में डाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली लोग जो है ना इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं और उसको करते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, मुझे सम टाइम टमाटर जो है ना वो दूसरे कतलियों में की फॉर्म में भी चाहिए होते हैं ना, तो फिर मैं पेस्ट वाला काम नहीं करती, तो जो मुझे जिस तरह से चाहिए होगा मैं निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। अब जी मेरे टमाटर सेफ़ हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने अदरक लहसुन करना है। अदरक लहसुन का तो मैं लाजमी पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ये इतना हमारे लिए हेल्पफुल होता है। बस जस्ट निकाला रमज़ान में, हांडी में डाला और हांडी हमारी तैयार। हांडी जो है ना वो झटपट अगर बनानी है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक अदरक, लहसुन और टमाटर, ये आपके पास तो रेडी वाला काम होना चाहिए, तो आप ऐसे चुटकियों में हांडी बना लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, गोभी मैं ले आई थी, गोभी मेरा दिल था कि कल मैं बनाऊं, तो इसको मैं अभी उसका जो मेन वाला वो सारा गन शन रिमूव करके रख लूँगी, कल ये गोभी बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है रमज़ान में टाइम है, तो रमज़ान से पहले अगर कुछ चीज़ें हमारी रखने वाली हैं, स्टोर करने वाली, बाकी तो हमने खाना पीना भी तो है ना, अभी चल रहा है। बाकी आलू प्याज मैं कुछ ले आई हूँ। मुझे पुदीना बहुत पसंद है, पुदीना भी मैं स्टोर करके रखती हूँ, ये भी मैं आपको तरीका ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि पुदीना जो है ना आपको पता है उस वक्त में ये होता है कि एक बंदे की ड्यूटी लगी होती है रमज़ान के दिनों में, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो कोशिश करें कि सबका रोज़ा होता है, किसी को इतना तंग ना करें या किसी को दुकानों पे या मार्केट्स में मत भगाएं। आपके पास चीज़ें घर में मौजूद हों, स्टोर की हों, आपकी भी सहूलत और जो रमज़ान रोज़ेदार है उनकी भी सहूलत। तो बस अब मैंने पुदीना जो है ना, इसको मैं पता क्या करती हूँ, आपको एक अभी छोटा सा एक चले बताती हूँ। इसको मैं पत्तियाँ इसकी उतार के ना धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। एक दिन मतलब ये रात पड़ा रहेगा, ड्राई हो जाएगा, और फिर मैं अगले दिन जो है ना इसको अच्छी तरह से ना छान के बिल्कुल ऐसे ड्राई पत्तियाँ हो जाएंगी, तो इसको मैं ना एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। यकीन करें कि जब आप निकालेंगे इसको, ये ऐसे होगा जैसे छन छन नहीं करता, एक मतलब इतने वो अच्छी पत्ती, और जैसे आप इसको लेमनेड में डालेंगे, फ्रेश की फ्रेश,
चटनी बनाना चाहें फ्रेश की फ्रेश, कोई इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको स्टोर किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। तो ये मैं हमेशा साफ़ करके धो के इसको ड्राई करके इसको मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। पुदीने को स्पेशली, धनिया तो फ्रेश ही हो तो 2-3 दिन चल जाता है, वो कोई नहीं मसला होता, लेकिन पुदीने को मैं ऐसे कर लेती होती हूँ। आप लोगों ने भी अगर पुदीना स्टोर करना है तो ये मेरी टिप है जो मैं करती हूँ और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब आ गया जी हमारा काम, मेन काम और जो लंबा काम और मुश्किल काम, वो है जी अदरक और लहसुन। इसकी सफाई, इसको रखना बनाना, ये अगर महीने में आप लोग एक दफ़ा कर लेते हैं ना तो आपको आराम से महीना जो है ना सुकून से गुजर जाता है। अभी वैसे मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये जो मैं स्टॉक लाई हूँ ये मैं रमज़ान के लिए लाई हूँ, तो आप लोग आराम से महीना 2 भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये फ्रेश रहती हैं। फ्रीज़ मतलब चीज़ फ्रेश है तो उसका टाइम पीरियड तो होता है, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला रमज़ान में यूज़ कर लेना है, तो इतना लंबा टाइम पीरियड के लिए तो मैं वैसे भी नहीं रखती ना चीज़ें। बस अब मेरा दिल है इसको जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करूँ। आज मैं खाना नहीं बना सकी शाम में, दोपहर में, क्योंकि मैं ग्रॉसरी के लिए चली गई थी, फिर उसके बाद मैंने आके सब्जियाँ समेटी हैं। बच्चों ने छोटा मोटा बाहर से ऑर्डर कर लिया था और शाम में भी हमारा प्लान बाहर जाने का ही है, क्योंकि आपको पता है अगर ये काम अगर औरत कर रही है ना तो फिर हांडी थोड़ी सी ना आगे पीछे हो जाती है। और वैसे भी मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है कि मैं वीक में एक डे अपने लिए ज़रूर फ़िक्स करती हूँ जिसमें मैं बाहर से खाना खाती हूँ। बच्चों को भी लेके जाते हैं, आउटिंग करते हैं और बाहर से खाते पीते हैं। उससे ये हो जाता है एक फैमिली टाइम भी हमारा हो जाता है, मी टाइम भी हो जाता है, और मुझे हांडी रोटी का जो है ना वो झंझट वो भी नहीं करना पड़ता। तो बस एक दिन उसमें, लेकिन फिर मैं काम इस तरह के समेट लेती हूँ, क्योंकि आपने जब चूल्हे का नहीं करना तो आप वो वाला काम कर लें जो अगला वीक आपका या अगला मंथ आपका सुकून से गुजर जाए। अच्छा, मैं लहसन को क्या करती हूँ, अब मैंने लहसन को अभी नहीं बनाना, अब मैं सुबह बनाऊँगी क्योंकि अब टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया और मैं थक भी रही हूँ। मैं इसको तोड़ कर ना इसको पानी में डिप करके रख दूँगी, उससे ये हो जाएगा कि ये जो है ना इसके दाने वो ऊपर छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और रात में सोने से पहले मैं इस पानी को रिमूव कर दूँगी ताकि वो छिलका जो उसके ऊपर कवर है ना वो सॉफ्ट होगा। सुबह तो बस जस्ट मैंने हाथ मारना है ना, ऊपर से सारी उसकी ना ये छिलके सारे उतर जाने हैं और अलग हो जाने हैं। तो ये मेरे लिए इतने आसानी वाला काम है, ये मैं ज़रूर इस तरह करके रख लेती हूँ। आप लोग भी अगर करते हैं ऐसे स्टोर फ्रीज़ करते हैं तो ये वाला तरीका करें तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसको तोड़ कर ना गंदा अलग करती जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे, और जो इसको मैं पानी में ना डिप करके रख दूँगी थोड़ी देर, घंटा मैक्सिमम कर दें, फिर उसमें से पानी निकाल दें। जब इसका छिलके जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसको मैं सुबह मॉर्निंग में ना फर्स्ट टाइम उठ के इसको सारा समेट लूँगी। ग्राइंडर से कर लें, आप लोग दोहरी डंडे से करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप इसको कूट के इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं, ये आप पे, आप लोग थोड़ा मोटा पसंद करते हैं, बारीक पसंद करते हैं, ये भी आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन उसको स्टोर कैसे करना है या उसको छीलना कैसे, वो आपको, और बआसानी, लोग कहते हैं ना कि झटपट 2 मिनट में तो खैर कोई भी काम नहीं होता, झटपट भी कोई काम नहीं होता, और झटपट वाले काम हमेशा ख़राब हो जाते हैं। मेरे से तो कभी झटपट वाले काम नहीं होते, तो मैं तो बड़ा थोड़ा सा तरद्दुद करके ही काम मुझसे होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप सारा दिन उस पर लगा दें। अब ये देखिए ये मैं करती जा रही हूँ, और बस मैंने अब इसके बाद मेरा दिल है मैं पुदीने को करूँ, ताकि ये वाला काम जो है ना, मेरा मेन बेसिक काम जो है ना, 3 चीज़ों 4, अब माशाल्लाह मेरी 4 चीज़ें तकरीबन जो है ना वो सुबह तक तैयार हो जानी। अभी मैं फ़िलहाल इसको भी रख रही हूँ पुदीने को, क्योंकि मैं बता रही हूँ आज मेरा बाहर का मार्केट का बहुत काम था, तो मैं ये चाह रही थी कि ये एक दिन लगा के मैं मार्केट का काम समेटूँ। बस अब हम लोग रेडी हो गए हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी बस हो गई है, बाकी काम मैं इंशाल्लाह दिन चढ़ेगा तो कल करूँगी, तो हमें बाहर लेके जाएं। बच्चों ने डोमिनोज़ का उनके साथ प्रॉमिस था, तो डोमिनोज़ गए हैं। तो बस हम लोग अब ऑर्डर करेंगे, बच्चे ही ऑर्डर करेंगे, मैंने बेचारी ने क्या ऑर्डर करना है। मेरे बच्चे माशाल्लाह ऑर्डर करते हैं, जो उन्हें पसंद हो हम लोग भी वही खाते हैं। लेकिन ये कि बच्चों की खुशी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। बस आए हैं बच्चे मेरे साथ साथ क्लिप बना रहे हैं, बेटा मेरा एंजॉय कर रहा है। अब देखिएगा वो इतना खुश है और एक्साइटेड है, वो ये चाह रहा था कि मामा मेरी वीडियो मत बनाएं, लेकिन मैंने कहा बेटे बाहर आए हैं तो सबकी बनेगी और आपकी भी बनेगी। बस ये हमारा खाना डन हो गया, हम लोग निकले हैं। बस सारा दिन देखिए आप, एक छोटा सा दिन नहीं होता, अब इतने अच्छे खासे लंबे दिन हो गए, लेकिन मसरूफ़ियत में इतना गुजरा ना माशाल्लाह कि पता ही नहीं चला टाइम का, ना इधर की खबर ना उधर की खबर। बस ये कि माशाल्लाह सारा दिन बड़ा मेरा जो है ना वो प्रोडक्टिव गुजरा, काम शाम बड़े समेटेंगे इंशाल्लाह, कल भी होंगे और वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। होपफुली आपको मेरा व्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको मैं बाकी जो रमज़ान की तैयारियाँ जो लेना है, बनाना है, करना है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और मुझे दुआओं में बहुत याद रखा करें, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।